अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। एक बहुत बड़ा सवाल कि इमाम मेहंदी कौन है और ये इस दुनिया में कब आएंगे और उनका इस दुनिया में आना क्यों ज़रूरी है और मुसलमानों से इनका क्या रिश्ता है। बहुत ही अहम सवाल है जिसका जवाब आपको शुरू से जानना होगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, आधा अधूरा देखकर ना जाएं। और आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने आज से करोड़ों साल पहले इस दुनिया को बनाया और साथ ही साथ इस दुनिया को खत्म करने का टाइम भी फिक्स कर दिया। इस दुनिया को बनाने के बाद वक्त बहुत तेजी से गुजरता गया और मेरे प्यारे दोस्तों, वक्त के साथ साथ जमाने भी बदलते गए और इस दुनिया के अंदर बहुत सारी कौमें आबाद हुईं और अपने अपने वक्त के साथ अपनी जिंदगी गुजारकर इस दुनिया से चली गईं। उन कौमों को बुराई के रास्ते से बचाने और सही रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे पैगंबरों को भेजता रहा। इस तरह उन कौमों की तरफ जितने भी नबी आए, उन सब ने अपने अपने उम्मत को कयामत से डराया और कयामत आने से पहले उसकी तैयारी करने का हुक्म भी दिया। यहाँ तक कि फिर आखिरी जमाना आया और इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। याद रहे कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हैं और हम सब उनकी आखिरी उम्मत हैं। उनके बाद ना तो कोई नबी आएगा और ना ही कोई नई उम्मत बनेगी। कयामत तक हर आने वाली जानदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत कहलाएगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया कि अल्लाह तबारक व तआला एक है, उसका कोई साथी नहीं है, वो अकेला है और इंसान को मरने के बाद कयामत के दिन उठाना है और अपने अच्छे बुरे कामों का बदला लेना है। और बेशक कयामत बहुत नज़दीक है। मेरे दोस्तों, कयामत कब आएगी? ये एक ऐसा डरावना सवाल है। इस सवाल को सुनकर हर मुसलमान इसके बारे में जानने की कोशिश करता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कयामत कितने करीब आ चुकी है या फिर कयामत का जमाना आ चुका है और इसकी निशानियां क्या हैं, ताकि हर मुसलमान अपने आप को इसके लिए तैयार कर सके, उससे पहले जाहिर होने वाले फितनों से खुद को बचा सके। यही वजह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कयामत की निशानियों के बारे में पूछा गया और सहाबाए इकराम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कयामत और कयामत से पहले जाहिर होने वाली फितनों और निशानियों के बारे में पूछा और फितनों के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। दोस्तों, वैसे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कयामत से पहले जाहिर होने वाली बहुत सारी निशानियों के बारे में बताया है, लेकिन उनमें से कुछ निशानियां ऐसी हैं जो बिल्कुल कयामत के करीब जाहिर होंगी, जिनको कयामत की बड़ी निशानियां कहा जाता है, जिससे पता चल जाएगा कि कयामत अब बिल्कुल करीब है। इसके अंदर कोई शक बाकी ना रह जाए। मेरे दोस्तों, बड़ी निशानियों में से एक खास निशानी जिसके बारे में हम सब जानेंगे वो ये है हजरत इमाम मेहंदी का इस दुनिया में आना। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत इमाम मेहंदी इस दुनिया में कब आएंगे और उनकी पैदाइश किस शहर में होगी और वो कितने साल इस दुनिया में रहेंगे और कितने साल हुकूमत करेंगे। हजरत इमाम मेहंदी की हुकूमत के ज़माने में कौन कौन से बाक़ियात जाहिर होंगे और इसी बीच हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में किस तरह आएंगे और हजरत इमाम मेहंदी का असल नाम क्या होगा जिससे उनकी पहचान हो सके और हजरत इमाम मेहंदी किन की औलाद में से होंगे। मेरे दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में से है जो हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गैरम देखने वाली आंखों ने इस दुनिया के बचने से लेकर खत्म होने तक की हर चीज को देखा है और सहाबाए इकराम ने कयामत के नजदीक जाहिर होने वाली निशानियों के बारे में बताया है, जिससे बहुत सारी निशानियां आज के जमाने में जाहिर हो चुकी हैं और बहुत सारी निशानियों का जाहिर होना अभी बाकी है। जब ये जाहिर हो जाएंगी तो कयामत आ जाएगी और कयामत की उन्हीं निशानियों में से हजरत इमाम मेहंदी का इस दुनिया में आना भी एक निशानी है। प्यारे दोस्तों, इमाम मेहंदी के बारे में और ज्यादा जानने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि इमाम मेहंदी का इस दुनिया में आना तय है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जिसने दज्जाल की खबर को झुटलाया उसने कुफ्र किया और जिसने हजरत इमाम मेहंदी की खबर को झुटलाया उसने भी कुफ्र किया। हजरत इमाम मेहंदी की पैदाइश मदीना शरीफ में होगी और आप अहले बैत से होंगे।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हजरत इमाम मेहदी हजरत फातिमा जहरा की औलाद में से होंगे। और एक दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि आप हजरत हसन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से होंगे। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक पर होगा और हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम पर होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की उन जाहिर होने वाली निशानियों के बारे में जिनसे उनको आसानी से पहचाना जा सकता है। हजरत इमाम मेहदी की पेशानी रोशन होगी और लंबी खूबसूरत नाक होगी। उनके दोनों दांतों के बीच थोड़ी गैप होगी और वो हिजरत करके मुल्क शाम की तरफ जाएंगे। उनकी दाढ़ी घनी होगी जो ना ज्यादा लंबी होगी और ना ही ज्यादा पतली होगी। उनकी आंखें सुरमीली होंगी। उनके दोनों कंधे के बीच हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह एक खास निशानी होगी। हजरत इमाम मेहदी के आने से पहले इस दुनिया में लोग गुनाह और जुल्म खुले आम करने लगेंगे और दुश्मनी और जलजले भी आम हो जाएंगे। उस वक्त हराम कामों को हलाल समझा जाएगा। फिर जब हजरत इमाम मेहदी इस दुनिया में आएंगे तो गुनाहों में फंसे लोगों को निकालकर उनके बीच अदलो इंसाफ कायम कर देंगे। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाने से पहले जमीन और आसमान वाले बहुत खुश होंगे। गरीब लोगों को मालो दौलत बांटकर उम्मत मोहम्मदिया को अमीर बना देंगे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारेंगे। आप गरीबों का ख्याल इतना ज्यादा रखेंगे कि एक शख्स की ड्यूटी लगाएंगे कि वो आवाज लगाए कि जिसे किसी भी चीज की जरूरत हो वो मेरे पास आए और अपनी जरूरत की चीज ले जाए। आपके जमाने में इस तरह खुशहाली होगी कि उस वक्त सिर्फ एक आदमी आपके पास आएगा और अपनी जरूरत का सामान लेकर चला जाएगा। उस एक आदमी के अलावा कोई भी शख्स जरूरतमंद ना होगा। प्यारे दोस्तों, उस वक्त जब उस जमाने के खलीफा का इंतकाल हो जाएगा तो उस जमाने के लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, यानी एक दूसरे का विरोध करेंगे और आप मदीना के लोगों से निकलकर मक्का मुकर्रमा की तरफ चले जाएंगे। आपके पास मक्का के लोग आएंगे और आपको निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप इस बात को नापसंद करेंगे तो वो लोग मकाम इब्राहिम आप पर आपके हाथ पर बैत कर लेंगे। हजरत इमाम मेहदी के जमाने में आपकी उम्मत के नेक और बुरे लोग इस तरह नेमतों से माला माल हो जाएंगे जैसे उन्होंने कभी सोचा ना होगा। उन पर इस तरह मूसलाधार बारिश होगी कि बारिश का एक भी कतरा रोका ना जाएगा और जमीन इस तरह फल और सब्जियां उगाएगी कि जो भी बोया जाएगा सब के सब उग जाएगा। यानी उस वक्त अल्लाह ताला उस जमाने के लोगों को बहुत ही ज्यादा अनाज और नेमतें देगा। हजरत इमाम मेहदी के इस दुनिया में आने से पहले पूरब की तरफ से एक काले झंडे की फौज निकलेगी और वो लोग इस जमीन पर इस तरह से कत्लेआम करेंगे जिस तरह से इससे पहले किसी ने न किए होंगे। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी इस दुनिया में 40 साल तक रहेंगे और जब हजरत इमाम मेहदी को ढूंढने के लिए इराक से एक फौज निकलेगी तो उनसे अल्लाह तबारक व तआला हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु को महफूज रखेगा जबकि वो लश्कर जुल उलेफा के मैदान में पहुंचेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जुल उलेफा एक जगह का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से 6 मील की दूरी पर है। जब वो फौज उस जगह पर पहुंचेगी तो उनको जमीन में धंसा दिया जाएगा। उनमें से कोई भी एक दूसरे को कयामत तक पहचान ना पाएगा। उस जमाने में एक ऐसा झगड़ा फसाद जाहिर होगा वो कि हर तरफ फैल जाएगा। उस वक्त आसमान से एक आवाज लगाने वाला ये आवाज लगाएगा कि घबराओ मत, तुम्हारे पास अमीर हजरत मेहदी मौजूद हैं, तुम लोग इनकी बात मानो और इनकी पैरवी करो। हजरत इमाम मेहदी जब इस दुनिया में आएंगे तो आपके सरे मुबारक पर अमामा शरीफ होगा जो कि नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम की शुरुआत मुझसे की और खत्म इमाम मेहदी पर करेगा। उस वक्त 313 लोग इमाम मेहदी के हाथ पर बैत करेंगे जिनमें औरतें भी शामिल होंगी। ये लोग हर जुल्म करने वालों से जीत जाएंगे। उस वक्त हर तरफ अदलो इंसाफ कायम होगा कि जिंदा लोग अपने मरने वालों को जिंदा होने की ख्वाहिश करेंगे और जमीन के नीचे वाली चीज जमीन के ऊपर वाली चीज से बेहतर और अफजल हो जाएगी। हजरत इमाम मेहदी का वफादार नौजवान तमीमिया
نام کا شخص ہوگا جو پورب کی اور سے ظاہر ہوگا۔ اس بیچ حضرت امام مہدی اور ان کے ساتھ ایمان والے لوگ ملک شام کے ایک مشہور شہر دمشق کی جامع مسجد میں ہوں گے اور فجر کا وقت ہوگا۔ امام مہدی ان لوگوں کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے تو حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جانماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانماز پر امامت کریں، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے دونوں کندھوں کے بیچ ہاتھ رکھیں گے اور ان کو حکم فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیے۔ تو اس طرح اس وقت حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے لوگوں کی امامت فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی 3 دن تک روم کے لوگوں سے جنگ لڑتے رہیں گے اور تیسرے دن جیت جائیں گے اور تیسرے دن جیت حاصل کر لیں گے۔ اس جنگ کے بعد وہ قسطنطنیہ شہر کو بھی فتح کر لیں گے۔ اور میرے پیارے دوستو، حضرت امام مہدی روم شہر کو 4 تکبیروں کے ذریعے فتح کر کے 6 لاکھ لوگوں کو قتل کریں گے اور بیت المقدس سے نکالی گئی ساری چیزوں کو واپس کر لیں گے، جیسے تابوت سکینہ اور بنی اسرائیل کے دسترخوان، تخت ٹکڑا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جبہ مبارک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی لاٹھی مبارک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ممبر اور منو سلوا کے برتن جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں کے لیے آسمان سے کھانا اتارا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی اس شہر کی طرف جائیں گے جسے کاتے کہا جاتا ہے، جس کی لمبائی 1000 میل ہے، چوڑائی 500 میل اور اس شہر کے 360 دروازے ہوں گے۔ اس کے ہر دروازے سے لاکھوں جنگ کرنے والے نکلیں گے۔ مسلمان اس پر 4 تکبیروں کو بلند کریں گے اور اس شہر کے دروازوں کو توڑ دیں گے۔ اس وقت مسلمان وہاں سے بہت سارے مال غنیمت حاصل کریں گے اور پھر وہیں 7 سال کا وقت گزرے گا۔ اس کے بعد وہاں سے ساری چیزوں کو بیت المقدس کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی جب روم اور قسطنطنیہ شہر کو فتح کر لیں گے تو ان میں سے جو مال غنیمت حاصل ہوا ہوگا اس کو جب مسلمان آپس میں بانٹ رہے ہوں گے، اس وقت اچانک ایک چیخنے والا شخص آواز دے گا کہ دجال پیچھے تمہارے گھروں میں آ چکا ہے۔ اس وقت سارے لوگ حضرت امام مہدی کو اس طرح پناہ لیں گے جیسے شہر کی مکھیاں رانی مکھی کے پاس پناہ لیتی ہیں۔ حضرت امام مہدی دنیا کے اندر اس طرح حکومت کریں گے جس طرح ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی تھی۔ حضرت امام مہدی اس وقت اس دنیا میں 40 سال تک حکومت کریں گے۔ اس وقت یہ زمین اپنے اندر چھپے ہوئے سارے خزانوں کو نکال پھینکے گی۔ میرے پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ اس زمانے کے اندر جب لوگ حضرت امام مہدی سے ان کی نشانی کے بارے میں پوچھیں گے تو حضرت امام مہدی پرندوں کو اشارہ کریں گے۔ وہ پرندے حضرت امام مہدی کے سر پر آ کر بیٹھ جائیں گے اور جب لکڑی کو زمین کے اندر گاڑیں گے تو لکڑی اچانک سے ہرا بھرا درخت بن جائے گا۔ ایسا عدلی انصاف ہوگا کہ اس زمانے میں بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ چریں گے۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی اپنی زندگی کے تمام تر معلومات اور تمام جائیں گے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق لڑیں گے۔ تو میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حضرت امام مہدی کے اس بارے میں جان چکے ہوں گے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوست احباب کو بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور سائیڈ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔